नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी कम होने का या थमने का नाम नहीं ले रही। साथ ही साथ अमेरिका ने भी एंट्री दी है। अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक छोटी जंग को खदशे का इजहार किया है। ये हकीकत क्या है जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान जेल से बाहर ही नहीं आना चाहते। पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान की रिहाई हो जाए। असल हकीकत है क्या? इमरान खान बाहर आएंगे, नहीं आएंगे या क्यों नहीं आ रहे, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने हुकूमती मामलात को उसके ऊपर गिरफ्त मजबूत करने के लिए या अप्रोच की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो DGISI हैं उनको सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है शहबाज शरीफ साहब का। अब देखना ये होगा कि ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है और इसको किसके लिए या क्यों या किस मुफाद में इसको अडॉप्ट किया गया है। साथ ही साथ नदीम अंजुम साहब ये चाह रहे थे कि वो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र मुकर्रर हो जाएं। इस बात में किस हद तक हकीकत है, ये कहानी क्या है और ये अफसाना क्या है, ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, खबर वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट का जो एतमाद है वो कम होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह अभी रिसेंटली जो तब्दीली आई है कि जो DGISI हैं उनको मियां शहबाज शरीफ साहब का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि मुशीर तैनात कर दिया गया है। इसकी एक वजह ये है कि जो शरीफ फैमिली है उसकी जानिब से भारत को कोई खातर खा, कोई मुस्बत, कोई ठोस, कोई तगड़ा जवाब नहीं दिया गया, जिसके ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अ लिटिल बिट नाराज़ थी। साथ ही साथ अब कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि जो मौजूदा हुकूमत है चूँकि उसके पास अवामी मैंडेट भी नहीं है, इसलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि चीज़ों को अंगेज करने के लिए, अवाम को एतमाद में लेने के लिए और कोई यकजहती कायम करने के लिए नून लीग को कोई स्टेप डाउन किया जाए। और नाज़रीन, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक तो इसहाक डार साहब और दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब, इन दोनों की वजारतें ख़तरे में हैं और ये एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। अगर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान तो खुद बाहर नहीं आना चाह रहे, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ डायलॉग किए जाए। ना ही तो इमरान खान हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है और ना ही इमरान खान जेल से बाहर आने के लिए तैयार है। अब देखें, यहाँ पे जो मेरा तज्जिया है उसकी तायद होती है। मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि इमरान खान तो आज बाहर आ जाएं, कल बाहर आ जाएं, लेकिन इमरान खान डील करके बाहर नहीं आना चाहता। इमरान खान चाहता है कि आइन और कानून के तहत उसके केसेस को सुना जाए और इमरान खान विक्ट्री का निशान बनाते हुए जेल से बाहर निकले और अवाम का जुम्मे गफीर इमरान खान को रिसीव करे, जो कि ये जो मौजूदा सिस्टम है उसकी मौत है। ना ही तो ये एक्सेप्टेबल है नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, MQM के लिए, और ना ही ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब जाहिर सी बात है, अब ये चाहते हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान उनकी को मिन्नत अल्लाह करे और वो इमरान खान की रिहाई करवा दें। इमरान खान ना ही तो आइन और कानून के तहत गिरफ्तार हुआ और ना ही इमरान खान की आइन और कानून के तहत रिहाई होनी है। इमरान खान सियासी तौर पे गिरफ्तार है, इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं है। अगर हम फैक्ट्स को देखें तो इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन अगर हम सियासी तौर पे देखें तो फिर इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है। इमरान खान ने निज़ाम को ललकारा है, इमरान खान ने सिस्टम को ललकारा है। तो नाज़रीन, इमरान खान की जो रहाई है वो डिपेंड्स अपॉन इमरान खान। वो तमाम लोग जिनको मेरा ये जुमला इमरान खान की रिहाई वाला बुरा लगता है वो कमेंट्स भी करते हैं, आप इमरान खान की रिहाई के बारे में कहते हैं झूठ है। नाज़रीन, हमने ही आपको खबर दी थी कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान जीतेगा और इमरान खान जीता, इमरान खान हारा तो नहीं। ये और बात है कि धांधली हो गई, सिस्टम को चेंज कर लिया गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक लंबी डिबेट है, इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन खबर वही है जो हुआ है। और हुआ यही है कि 24 को ये जो 2024 फरवरी में इलेक्शंस हुए उसमें इमरान खान जीत गया था। अब हम आ जाते हैं मौजूदा सिचुएशन की तरफ। इमरान खान ने एक तो भारत के खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ एक तगड़ा बयान दे के ये तासुर तोड़ दिया कि इमरान खान को मुल्क के लिए कोई नुकसानदेह है या इमरान खान जो पाकिस्तान की सालमियत है उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहता। इमरान खान खड़ा होना चाहता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आप कंडे देखें। अभी रिसेंटली सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकातें बंद करवा दी गई। इमरान खान के केसेस को ये कह के टाला जा रहा है कि 2025 में हमारे पास केसेस का बर्डन है तो हम तो आपका केस ही नहीं सुन सकते। तो नाज़रीन, ये है हुकूमत की एक्चुअल जो हकीकत। अब हम आ जाते हैं पाक भारत जो सिचुएशन है इंतहाई क्रिटिकल है। अभी तक ये चीज़ थमी नहीं है। मैंने आपको बताया
25 मई तक, चूंकि वहाँ पे PSL हो रहा है और भारतीय हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरह चीज़ों को आगे ले जाएं, लेकिन हमला वो लाजमी करेंगे। जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि अफ़वाम व तफ़हीम के साथ अपने मामलात को हल करें और ये जो है किसी अटॉमिक जंग की जानिब, किसी बड़े मार्के की जानिब ना जाएं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो भारत के साथ ताउन करे और भारत को चाहिए कि वो छोटे स्केल पे अपनी कार्रवाई करके अपना दिल खुश कर ले। नाज़रीन, ये बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि अगर भारत हमला करना चाहता है तो कर ले कोई छोटा मोटा हमला। लेकिन नाज़रीन, अब यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें यहाँ पे एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। हमें जो सियासी जो हमारा है नफाक है, जो तजाद है, जो मुखालफत है, उसको भुला के हमें यकजहती की जानिब जाना होगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इमरान खान को लूप में लें। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट माने या ना माने, हुकूमत माने या ना माने, लेकिन अवाम आज भी इमरान खान के इर्द गिर्द खड़ी है। पाकिस्तान में अगर हम डाटा की बात करें, इंटरनेट डाटा की बात करें, चलता ही नहीं है। पाकिस्तान में ट्विटर बंद है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर फायरवॉल लगा के तो पाकिस्तान ने सारे का सारा सोशल मीडिया ही यहाँ पे बंद कर दिया। भारत क्या कर रहा है? भारत सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसमें वो कामयाब है। अगर पाकिस्तानी वो चैनल जो भारत में देखे वो भी उन्होंने बंद करवा दिए। अब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में ऑलरेडी बंद है, बाहर जाके वो भारत में भी वो बंद हो गए। सोशल मीडिया पे तो हमारी पेरेंट्स प्रेजेंस ही खत्म हो गई। तो नाज़रीन, इस वक्त ये ज़रूरत है कि हम चीज़ों को बातचीत के ज़रिए, अफ़वाम तफ़हीम के ज़रिए हल करें। अब हम आ जाते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामला था। DGISI साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुशीर के तौर पे चार्ज संभाल लिए। नदीम अंजुम साहब के बारे में ये क्या सराहियाँ थीं, ये जो हल्के हैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बताते हैं कि नदीम अंजुम साहब जब रिटायर्ड हुए तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनको अपना सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर कर लें। लेकिन चूँकि इदारे की जानिब से भी NOC नहीं मिला और हुकूमत की जानिब से भी कोई खुशी नहीं थी, और वैसे भी कहते हैं कि जो बंदा इस्तेमाल हो चुका हो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, और इस तरह से नदीम अंजुम साहब को तो अपॉइंट नहीं किया गया। लेकिन अब जो आसिम मलिक साहब जो मौजूदा DGISI हैं, उन्होंने, आपको मैंने खबर भी दी कि अब उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और 2-3 जो वज़रा हैं उनकी जो वजारतें हैं वो ख़तरे में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। सियासी मुस्तकबिल तो वो खुद कहते हैं कि हमारा ख़त्म हो गया है। अब मुल्क बचाने के लिए वो इकट्ठे हुए थे, अब मुल्क भी नहीं बचाया जा रहा। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत, इनके हालात बेहतर नहीं है। इमरान खान वापस आ रहा है और आ रहा है। मैं आपको ये बारहा बता चुका हूँ। वो तमाम लोग जिनको इस बात से गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो वो अपनी दिल की बात अपने दिल में रखें। लेकिन मैंने हक़ाइक़, फैक्ट्स, खबरें आप तक पहुँचा दी हैं। यही खबरें थी नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में जो सियासी ये जो इंतशार है ये कम हो और पाकिस्तान कौमी तौर पे, जमहूरी तौर पे मजबूत हो, ताकि हम अपने दुश्मन को मुस्बत जवाब दे सकें। अल्लाह हाफ़िज़।